नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट जनरल पे। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग बेहतर होंगे। भाई मेरे बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी जेईई फॉर्म भरने में बहुत लोगों की गलती हो गई है। फॉर्म फिल आखिर कैसे करना है, यस और नो का प्रॉब्लम है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपको यस करके ही, जो भी एलआरसी वाले हैं, यस करके ही आपको भरना है, ठीक है। और क्यों भरना है वो भी मैंने आपको कंक्लूजन दिया था। कुछ लोगों की बहस भी यहाँ पे हो रही थी कुछ लोगों से, ठीक है। तो वो बहस अपनी जगह पे है, ठीक है। सब लोग अपना भाई है यार, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन आज क्लियर करते हैं। जो भी आपका कन्फ्यूजन है ना, उसको हम अच्छे से आज क्लियर करेंगे। वीडियो के अंत तक बन रहेगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये कन्फ्यूजन, बहुत से लोग नो करके फॉर्म भर दिए हैं और वो लोग बोल रहे हैं कि भाई आप तो बोले यस, मेरा क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? तो भाई फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। फॉर्म रिजेक्ट आपका नहीं होगा। कुछ लोग का प्रॉब्लम है कि 6th सेम का हम केवल मार्कशीट अपलोड किए हैं तो फॉर्म रिजेक्ट होगा कि नहीं होगा। देखिए, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 6th सेम का मार्कशीट आप दिए हैं तो वो टोटल लगभग जो भी आपका फाइनल मार्कशीट होता है वो 6th सेम का मार्कशीट ही होता है। लेकिन जो आपका वेबसाइट है उस पर लिख दिया है कि ऑल सेमेस्टर आपका मार्कशीट वहाँ पे लगेगा। तो ये थोड़ी सी आपकी गलती है, लेकिन फॉर्म रिजेक्शन का इतना नहीं जाएगा कि फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। हालांकि पीआरडी में ऐसा हुआ है, हालांकि पीआरडी में आपका ऐसा करके फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता कि बीटीएससी में ऐसा होगा। आप लोग चिल होकर पढ़ें, ठीक है। अब फॉर्म जब गलती हो गई है तो उसका करेक्शन के लिए आप लोग मेल करते रहें। अगर करेक्शन का आ गया डेट तो और अच्छी बात है, ठीक है। और डेट आना ही चाहिए करेक्शन का। जैसे पीआरडी में भी तो आया ही था कि जिसका अगर सेमेस्टर का अगर नहीं मार्क्स अपलोड हुआ है तो वो लोग फिर से कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आया था पीआरडी में भी। तो मेन प्रॉब्लम जो था यहाँ पे यस और नो के रिगार्डिंग था। तो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे। ये जो यस और नो का था, यही मेन पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। सर्विस डिटेल, आर यू बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय / एक्स एम्प्लॉय परमानेंट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल। तो इसमें यस करना है या नो करना है, ठीक है। मेन यहीं पे फंडा फंस रहा है थोड़ा सा। तो इसमें लिखा है, क्या आप बिहार सरकार के कर्मी हैं या थे नियमित संविदा। तो जो भी लोग एलआरसी में है भैया, आप लोग बिहार सरकार के कर्मी ही हैं और संविदा बेसिस पे है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, तो आपको तो यहाँ पे यस करना ही होगा। यस यहाँ पे करना ही होगा। तो फिर बोलेंगे कि भाई क्या आप बिहार, यहाँ फिर उसके बाद आपका जैसे ही यस करिएगा ना, इसमें अगर आप नो करते हैं तो ये तो सेक्शन खुलेगा ही नहीं आपका। अगर जैसे ही आप यहाँ पे अगर यस करते हैं तो आपका 2 सेक्शन यहाँ पे खुल करके आ जाएगा। एक यहाँ पे रहेगा, क्या आप बिहार सरकार के नियमित कर्मचारी हैं और आपने 3 वर्ष की निरंतर सेवा पार कर ली है, यानी आर यू अ परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ द बिहार गवर्नमेंट एंड हैव कंप्लीटेड 3 years ऑफ द कंटिन्यूअस सर्विस। तो यहाँ पे तो जो लोग एलआरसी में है तो वो तो नो यहाँ पे होगा ही एकदम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया कि फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ओनली, यहाँ पे लिखा गया फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ओनली। तो यहाँ पे ये भी लिखा गया, क्या आप बिहार राज्य में स्थित किसी राज्य सरकार के कार्यालय, संस्थान या केंद्र सरकार के अधीन किसी गैर या निजी संगठन, पंचायती राज संस्थान और यहाँ पे नगर निकाय के संविदा, जूनियर इंजीनियर, सिविल या समकक्ष पद पर कार्यरत थे या हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे अगर यहाँ पे नो करते हैं लोग, जो कि जूनियर इंजीनियर का समकक्ष एलआरसी का तो पद है नहीं अभी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे अगर नो करते हैं हम, और नो करके यदि हम यहाँ पे फॉर्म फिल करते हैं, थोड़ा समझिएगा, इसको यहीं से जज नहीं करना है वीडियो को। यहाँ से जैसे ही हम इसको सबमिट करते हैं, फॉर्म को सबमिट हम जैसे ही करते हैं तो यहाँ पे आता है प्लीज सिलेक्ट एटलीस्ट 1 एम्प्लॉयमेंट टाइप। यानी कि आपको इस दोनों जो सेक्शन था, आपको यहाँ पे ये दोनों सेक्शन में कोई एक सेक्शन में आपको यस करना ही होगा, तभी फॉर्म फिल होगा। तो इट्स डिफ़ॉल्ट बाय बीटीएससी, ठीक है। ये बीटीएससी के द्वारा ही डिफ़ॉल्ट दिया गया है। तो इसमें यदि आप नो करते हैं तो ये यहाँ पे फॉर्म ही सबमिट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये थोड़े है कि आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय नहीं है तो नो कर दें। कुछ लोग डायरेक्टली बोल रहे हैं कि यहाँ नो कर दो यार, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ यहाँ नहीं हुआ। तो इसके लिए तो आवाज़ उठाना चाहिए था ना, इसके लिए तो आप लोगों को मेल करना चाहिए था ना, इसके लिए तो आप लोगों को डिपार्टमेंट जाना चाहिए था ना सभी लोगों को। ऐसा थोड़ी कि यहाँ पे डायरेक्टली नो करके चलेंगे, नहीं। यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है तो देंगे। और कुछ लोग जो है यहाँ पे यस करके भरे हैं, कुछ लोग नो करके भरे। तो जो लोग नो करके भी भरे हैं वो लोग यहाँ पे सही भी हैं, वो लोग भी सही हैं। जो लोग यस करके भरे हैं वो भी लोग भी सही हो जा रहे हैं। क्यों सही हो जा रहा है? लेकिन जो लोग नो करके भर रहे हैं ना, तो उनका ये कहना हो जाएगा विभाग को कि आपका वेबसाइट ऐसा था कि यहाँ पे अगर हम नो कर दिए, जिसे बोलेगा कि आपने एनओसी अगर लेना होगा उस टाइम, या एनओसी आपको मांगेगा ही वहाँ पे, तो उस टाइम आप बोलेगा कि यहाँ पे हम नो इसलिए किए थे क्योंकि ये दोनों में करने पर सेव नहीं हो पा रहा था। तो ये वेबसाइट ईरर है, वेबसाइट विभाग के द्वारा यहाँ पे ईरर हुआ है। यहाँ पे एक और सेक्शन यहाँ पे देना चाहिए था। जैसे यहाँ पे लिखना चाहिए था, या तो यहाँ पे ये लिखना चाहिए था, क्या आप बिहार सरकार के कर्मी या थे या हैं। यहाँ पे ये इनको ऐड करना चाहिए था जूनियर इंजीनियर के समकक्ष, तब यहाँ पे लोग नो करता और यस करता।
यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे अगर जोड़ देता, अगर ये एक पॉइंट यहाँ पे नहीं जोड़े तो यहाँ पे एक और यहाँ पे करना चाहिए था, पॉइंट आपको बनाना चाहिए था। क्या पॉइंट कि यहाँ पे एक और रखना चाहिए था, फुड कॉन्ट्रेक्चुअल और परमानेंट एम्प्लॉय, जो कि आपको ये जो मतलब आपका जूनियर इंजीनियर के समकक्ष नहीं है, मतलब जो आपका जूनियर इंजीनियर का समकक्ष पद नहीं है, वो लोग अगर कॉन्ट्रेक्चुअल में हैं तो उनके लिए भी एक कॉलम यहाँ पे होना चाहिए था, यानी फॉर परमानेंट एम्प्लॉय, फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, और उसके बाद एक और होना चाहिए था फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हु इज नॉट इक्विवेलेंट टू जूनियर इंजीनियर पोस्ट। ओके, तो यहाँ पे ये एक और सेक्शन यहाँ पे होना चाहिए था, तब इंसान वहाँ पे यस करता और तब ये फॉर्म सबमिट होता। यहाँ पे दो चीज़ हो गया, तो यहाँ पे अगर यस करेगा तो यहाँ भी यस करके भरना ही पड़ेगा। कुछ लोग यहाँ यस किया तो यहाँ यस करेंगे तभी ये फॉर्म सबमिट होगा, अगर यहाँ यस करेंगे यहाँ नो करेंगे यहाँ नो करेंगे तो फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। तो जो लोग यस भी कर दिए उनका भी गलती नहीं होगा फॉर्म, वो लोग भी बोल सकते हैं विभाग को, मैं तो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हूँ ना, मैं तो बिहार गवर्नमेंट का कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हूँ, तो यहाँ तो यस करना दिखाना ही पड़ेगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू काम कर रहे हैं। ना दिखाएंगे वो भी गलत चीज़ है। जब यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हम नहीं दिखा रहे हैं तो अपना आय फिर क्यों उतना बनवाएंगे भाई, वो तो फिर हम आय भी अपना छुपा सकते हैं। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल छुपाना भी गलत चीज़ है ना, इलीगल हो जाएगा वो। तो लीगली अगर चलना है तो यहाँ पे आप लोग को मतलब जो लोग ज्ञान दे रहे हैं ना, जो भी लोग ज्ञान दे रहे हैं, भैया बुरा लग जाता है लोगों को, क्या बोले, तो जो लोग ज्ञान दे रहे हैं तो यहाँ पे ये नहीं डायरेक्टली बोल रहे कि नो ही करना है। हाँ, यहाँ पे नो किस कंडीशन में हम कर दे, जब यहीं पे लिख देता ना कि कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय और जो कि जूनियर इंजीनियर के समकक्ष है उनके लिए, यहाँ जैसे लिखा ना कि क्या आप जूनियर इंजीनियर के समकक्ष, जूनियर इंजीनियर सिविल या समकक्ष पद पर कार्यरत हैं, तो यहीं पे लिख दिया क्या आप बिहार सरकार के जूनियर इंजीनियर के समकक्ष कर्मी हैं या थे, नियमित या संविदा। ये पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए था। तो इट्स वेबसाइट फॉल्ट, इट्स डिपार्टमेंट फॉल्ट, ठीक है, ये कोई किसी का फॉल्ट नहीं है। और जो भी लोग जैसे बताएं भैया आप लोग आप अपने अनुसार भी सही हैं। अगर नो भी यहाँ पे लोग कर रहा है तो किस कंडीशन में कर, क्योंकि फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, तो नो करके ही फॉर्म सबमिट करेगा इंसान। अगर यस करेंगे तो यहाँ भी यस करके आपको सबमिट करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन यस करके अगर करेंगे तो किन्हीं का डाउट है कि यस करके करने पे क्या यहाँ फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा थोड़ा कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, फॉर्म रिजेक्शन की चांसेस नहीं है। हाँ, वो आपका भले ही आप एग्जाम दें और एग्जाम देने के बाद जैसे ही मेरिट लिस्ट आए आपका, तो हो सकता है इस यस के कारण आपको यहाँ पे जो मार्क्स मिले उसके अकॉर्डिंग आपको हो सकता है मार्क्स मिल जाए। अगर डिपार्टमेंट वहाँ पे लेटर देकर अगर ना पूछी कि हाँ ये डिपार्टमेंट से यहाँ पे ये आपका एक्सपीरियंस का मिल रहा है मार्क्स की नहीं मिल रहा है, आप लोग देते हैं नहीं देते, ऐसा करके अगर लेटर से पूछा जाए, नहीं तो अगर एक्सपीरियंस ऐसे ही यस और नो से अगर एक्सपीरियंस यहाँ पे ऐड हो जाए तब तो यहाँ पे आपका मेरिट वहाँ पे आपका ऐड अप होके हो जाएगा। लेकिन काउंसलिंग में जैसे ही आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या करेगा, छांटेगा नहीं, ऐसा मत समझिए छांट देगा। अब वो सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है या हाई कोर्ट के जो भी आपका डिसीजन, जो भी लोग केस किए हैं उनकी डिसीजन जैसे जैसे आएगी, अगर ये वैकेंसी क्लियर होने से पहले अगर डिसीजन आ जाती है तब तो सभी को फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन वैकेंसी अगर क्लियर हो जाएगी उसके बाद अगर डिसीजन आएगी तो केवल पिटिशनर जो है उन्हीं को ये मिलेगा। तो ये भी बात में आप लोगों को ध्यान रखना है। तो बस वीडियो यहीं पे था, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। और जाहिर सी बात है जो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे यस करके भर दिया है, यहाँ भी यस किए, कोई दिक्कत नहीं, आपका फॉर्म रिजेक्शन नहीं होगा, ज़्यादा टेंशन में नहीं आना है। और जो लोग यहाँ पे नो करके भर दिया है तो उनका तो फॉर्म ऐसे ही सबमिट हो गया होगा, तो उनको भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और ऐसे भी LRC वाले न्यू भी हैं, ठीक है। ज़्यादा अगर किन्हीं को लग रहा है कि हम ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा ही करें आप लोग, ये नहीं कि वो कि फिर बोले कि नहीं आप ही बता दिए थे कि ऐसा ही फॉर्म भरे मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। नहीं, फॉर्म रिजेक्ट ऐसा नहीं है कि मैं कोई प्राधिकरण बैठा हूँ यहाँ पे कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सत्य है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं, जो चीज़ें सही लग रही हैं, मैं वो चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे आप यस कर दिए तो फॉर्म रिजेक्शन नहीं होगा। लेकिन जो लोग अगर सोच रहे हैं LRC में हैं, कुछ लोग 1 साल से या 6 महीना जिनका हुआ है, ठीक है, जो 1-1.5 साल से हैं, तो वो लोग अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं आप लोग, तो आप लोग बहुत से लोग यहाँ पे नो करके भरे हैं फॉर्म। अगर आपको भी मन है तो भर सकते हैं नो करके, लेकिन आपको अगर यस यहाँ पे करेंगे तो यहाँ भी यस करना पड़ेगा। अगर ये यस नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग डिपार्टमेंट को कॉल करिए, डिपार्टमेंट को मेल करिए, डिपार्टमेंट के पास जाइए, विभाग के पास जाइए, वहाँ बोलिए कि एक और ऑप्शन होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे आप करिए डायरेक्ट जूनियर इंजीनियर के समकक्ष। अब यहाँ पे बात आ जाती है, थोड़ा सा कुछ लोग बोल रहे हैं कि पुराने वाले लोग जो भर रहे हैं यस करके, जो 5 साल हो गया है यहाँ पे यस करके, तो उनको बेनिफिट होगा। नहीं भाई, उनका भी एडवर्टाइजमेंट जो था वही था, उनका भी एडवर्टाइजमेंट में ऐसा नहीं है कि जूनियर इंजीनियर लिखा गया है एडवर्टाइजमेंट, नहीं, उनका भी विशेष सर्वेक्षण अमीन ही है। और हम लोग का जो भी LRC 1.5 साल से कर रहे हैं उनका भी यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में उनका विशेष सर्वेक्षण अमीन ही है, ठीक है। तो जो लोग अगर उनको बेनिफिट मिलता है 5 साल वाले को, तो ये जो 1.5 साल से उनको भी बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं कि उनको मिल जाएगा इनको नहीं मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा तो दोनों को मिलेगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका केस का जजमेंट कब आता है, इस पर भी डिपेंडेंसी है।
तो देखिए आगे क्या होता है। जो जिनको अगर जिस प्रकार से भरना है भाई, आप स्वतंत्र हैं, ऐसा नहीं कि मेरे पे ही डिपेंड रहे। हाँ, हम कैसे भर रहे हैं अगर किसी को मालूम करना हो तो आप लोग पर्सनली कॉल कर सकते हैं कि मैं कैसे भर रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू मेरे भाई, जय हिंद मेरे दोस्त। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। ये यस नो का आपका फंडा बता दिए ना कि यही फंडा है। इट्स वेबसाइट फॉल्ट या बोल सकते हैं डिपार्टमेंट फॉल्ट है। जो कोई लोग डिपार्टमेंट में गए नहीं, जाना चाहिए था इसके रिगार्डिंग, बोलना चाहिए था इसके रिगार्डिंग, कुछ लोग बोले नहीं। लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल दिखाएंगे ना भाई, मेन ये सबसे बड़ी ये प्रॉब्लम है। अगर नहीं दिखाएंगे तो वो भी गलत है ना। तो ये आप लोग समझिए, और आपको जैसे फील करना है। बहुत लोग कुछ लोग जैसे 10 लोग हैं तो 10 में 4 लोग कुछ पक्ष में हैं, 5 लोग कुछ पक्ष में हैं, ऐसे कुछ 1 लोग कुछ पक्ष में है, ऐसे करके लोग हैं। तो जैसे जिनको भरना है भर रहे लो, जैसे मेरे को लगेगा मैं वैसा भरूंगा। लेकिन मेरे को जो सही लग रहा है ना वो मैं यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ। अगर किन्हीं की बात तो और किन्हीं पे आपको ट्रस्ट हो तो उनकी बातें आप मान लें, मेरी बातें नहीं माने। हम ऐसा थोड़े बोल रहे हैं कि एकदम कसमें खा लो कि हमारे बात मानो, नहीं। आप अपने अकॉर्डिंग अपने समझ से करें। आप जो रास्ता है समझने का मैं वो बता दिया कि हाँ ये इस रास्ते से आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू मेरे भाई, जय हिंद मेरे दोस्त।